कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने अचानक 180 लोगों को नौकरी से निकाल दिया और इसके पीछे की वजह है कि सरकार ने यूनिवर्सिटी की फंडिंग ही रोक दी है। सरकार का कहना है कि कैंपस में ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो ठीक नहीं है, इसीलिए अब यूनिवर्सिटी को पैसा नहीं मिलेगा। आप सोचिए, अगर एक बड़ी यूनिवर्सिटी पर इतना असर हो सकता है तो बाकी कॉलेजेस का क्या हाल होगा। आज के इस वीडियो में हम आपको ये पूरा मामला समझाएंगे, बताएंगे कि इसके आगे क्या हो सकता है और आखिर ये हो क्यों रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। तो मामला ये है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ऐसे रिसर्चर्स थे जिनकी सैलरी अमेरिका सरकार के ग्रांट से चलती थी। अब ट्रम्प सरकार ने, अमेरिका की सरकार ने वो फंडिंग ही रोक दी है। मार्च 2025 में करीब $400 मिलियन की ग्रांट्स को कैंसिल कर दिया गया है और अब मई में यूनिवर्सिटी ने कहा है कि करीब 180 रिसर्चर्स की जॉब खत्म की जा रही है। कोलंबिया ने एक लेटर में कहा है कि यह हमारे लिए भी मुश्किल फैसला है, लेकिन सरकार की फंडिंग रुकने की वजह से हमें ये कदम उठाना पड़ा है। अब असली सवाल ये है कि सरकार ने आखिर फंडिंग रोकी क्यों है। तो देखिए, ट्रम्प सरकार का कहना है कि कोलंबिया के कैंपस और आसपास यहूदी विरोधी यानी कि एंटी सेमिटिक माहौल बढ़ रहा है। कई महीनों से वहां पर प्रो पैलेस्टीन और एंटी इजराइल प्रदर्शन हो रहे थे। सरकार का मानना है कि ये प्रोटेस्ट अब हेट स्पीच में बदल रहे हैं और यूनिवर्सिटी इस पर ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रही। इसीलिए पहले ट्रम्प सरकार ने कोलंबिया की फंडिंग रोकी और अब हार्वर्ड को भी चेतावनी दे दी है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने इस फंडिंग को वापस लाने के लिए कई सारे कदम उठाए हैं। यूनिवर्सिटी ने सिक्योरिटी टाइट की है, अरेस्ट करने वाले ऑफिसर्स को कैंपस में लगा दिया है और मिडिल ईस्ट पर पढ़ाए जाने वाले जो कोर्सेज हैं उनकी जांच की बात भी मान ली है। मतलब कोलंबिया ने सरकार की कई सारी शर्तों को मान लिया है, लेकिन अभी भी पूरी फंडिंग वापस नहीं आई है। वहीं दूसरी तरफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ट्रम्प सरकार को सीधा जवाब दे दिया है कि वो अपनी आज़ादी से समझौता नहीं करने वाले हैं। हार्वर्ड ने फंडिंग रोकने पर सरकार के खिलाफ मुकदमा कर दिया है। आपको बता देते हैं कि एक सर्वे में पाया गया है कि ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि सरकार को यूनिवर्सिटी की फंडिंग नहीं रोकनी चाहिए, सिर्फ इसलिए कि वो उनकी नीतियों से सहमत ही नहीं है। अगर ये ट्रेंड ऐसे ही चलता रहा, मतलब अगर सरकारें डिसएग्री करने पर यूनिवर्सिटीज की फंडिंग रोकने लगी, तो इसका असर सीधे सीधे फ्रीडम ऑफ स्पीच पर पड़ेगा और एजुकेशन की आज़ादी पर और रिसर्च की क्वालिटी पर भी पड़ेगा। छोटे कॉलेजेस और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो दूसरे देशों से यूएस पढ़ने आते हैं, उन सब के लिए ये बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। तो यहाँ पर हमने पूरा मामला आपको बता दिया है बहुत आसान भाषा में कि आखिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने 180 रिसर्चर्स को निकालने का फैसला क्यों किया है, इसके पीछे का मामला क्या है, ट्रम्प सरकार क्या चाहती है और खुद कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने किस तरह के कदम उठाए हैं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, इससे अगर आपके नॉलेज में इजाफा हुआ है, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून टू एनबीटी टेक एड।